we have already started with chapter number 7 population और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पॉपुलेशन को स्टडी करते वक्त कौन से एस्पेक्ट्स को हमको कंसिडर करना चाहिए. ओके, सो वन ऑफ दैट इज ग्रोथ. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ. From the above exercise, it can be seen that there is constant change in the population of a region. Sometimes there is a decrease in population and at other times there is an increase. This increase or decrease is related to the following factors. Population growth. Okay, it is one of the aspect while studying population. Okay, and हमने एक एक्सरसाइज किया था, एक टेबल किया था, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के एडिशन, पॉपुलेशन के सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने कैलकुलेशन किया था. ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द एस्पेक्ट that should be considered while studying population. And population में क्या हमने देखा एक्टिविटी करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, कि there is a constant change in the population of a region. एक particular region में जो population है वो always same नहीं रहता है, वो उसमें changes आते रहते हैं. ठीक है, कभी population बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाता है. ठीक है, and ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये उतार चढ़ाव होता है पॉपुलेशन में. क्या है? पहला, बर्थ रेट. द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द बर्थ रेट. पर 1000 पीपल कितने बर्थ हुए, कितने लोग बॉर्न हुए. ओके, दैट इज इन 1 ईयर. और ये जो कैलकुलेशन है वो ईयरली कैलकुलेशन है. ओके, इन 1 ईयर पर 1000 पीपल कितने बच्चे बॉर्न हुए, दैट इज बर्थ रेट. ओके, व्हेन पीपल बॉर्न होते हैं तो क्या होता है? ग्रोथ बढ़ता है पॉपुलेशन का. डेथ रेट. The number of deaths per 1000 people in a year shows the death rate. Okay, the number of deaths, कितने लोग मरे per 1000 people, यानी 1000 people में से कितने लोग मरे in 1 year, that is the death rate. And death rate क्या करता है? पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है. ओके, उसके वजह से पॉपुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन एन एरिया एट द टाइम ऑफ बर्थ. ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब इन एन एरिया एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, मतलब नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ कितनी है इन दैट एरिया. ठीक है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है. ठीक है, 60 इयर्स, 70 इयर्स. ओके, दैट हाउ, उतना मतलब एक इंसान जी सकता है इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. देन माइग्रेशन. द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप आउट ऑफ एन एरिया or into an area is called migration. The movement of individual. Okay, movement of individual or a group. ठीक है, जब एक इंडिविजुअल और अ ग्रुप यानी पूरी की पूरी फैमिली किधर जाती है, दूसरे प्लेस में उधर जाके सेटल हो जाती है, या कोई इंडिविजुअल या फैमिली बाहर से आके अपने प्लेस में, अपने सिटी में आके सेटल होती है, दैट इज migration. When people move into a region, when a people move into a region from outside for residence,
फॉर रेसिडेंस, मतलब रहने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिप करके आए, सिर्फ घूम के आए। ओके, मैं अगर सपोज कुछ दिन के लिए दूसरे कंट्री, अगर दूसरे प्लेस में जाती हूँ या फिर दूसरे रीजन में आउट स्टेशन जाती हूँ, मैं अगर सपोज दिल्ली जाती हूँ 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर दिल्ली में रुक के फिर मैं आती हूँ तो वो काउंट नहीं होगा। ओके, वो ट्रिप काउंट नहीं होगा, शॉर्ट ट्रिप्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं जाती हूँ और जाके वहाँ पर सेटल होती हूँ, वहाँ पर रहती हूँ फॉर 1 ईयर 2 ईयर या फिर फॉर लाइफ टाइम, ओके, वहाँ पर जाके मैं अगर सेटल होती हूँ, मैं अगर वहाँ पर मैं घर खरीदती हूँ या घर भाड़े पे लेती हूँ और सेटल होती हूँ, देन दैट विल बी काउंटेड एज माइग्रेशन। ओके, अगर मैं बाहर जाके सेटल होती हूँ तो दैट विल बी आउट माइग्रेशन। ओके, मेरे प्लेस से, मेरे एरिया से अगर मैं बाहर जाती हूँ दैट इज आउट माइग्रेशन। अगर कोई बाहर का इंसान अगर मेरे एरिया में आता है दैट इज इन माइग्रेशन। ओके, all the above factors affect the population growth. The difference between the birth rate and the death rate is clearly responsible for the natural changes in population. ये जो ऊपर के फैक्टर्स हमने देखे, बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, माइग्रेशन, these are the reason for the change in population. Okay, जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है ये इन रीजंस के वजह से होता है। एंड जो डिफरेंस है बर्थ रेट का और डेथ रेट का, डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना, मतलब वो एक नेचुरल इवेंट है। ओके, similarly the migration of an individual or a group constantly results in the change of population। जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन में चेंज होता है, वैसे ही आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन की वजह से ये भी पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। ओके, the unchecked growth of population puts pressure on the resources of a region. On the other hand, a controlled growth of population will lead to the availability of resources in the right proportion. A controlled population is an indicator of the development of a region. Okay, see here, unchecked growth of population. If we don't check the growth of population, मतलब किस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इफ यू डोंट कीप अ काउंट, इफ यू डोंट चेक इट, देन इट विल पुट प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हम चेक नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देन देयर विल बी प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज बिकॉज we all depend on the resources that we use for our livelihood, right? तो उसके ऊपर फिर प्रेशर आता है if we don't keep the calculation. Okay, so it is very necessary, it is very important that we keep a check on the population, यानी एक region में, एक particular region में कितना population है तो वहाँ पर कितने resources की requirement है, that we come to know. And a controlled population is an indicator of the development of a region. मतलब कोई भी region के development के लिए population should be in controlled. Excess population क्या होता है, puts burden on the resources. So it is very important that there should be controlled population, यानी population ज़्यादा ना हो, लिमिट में हो, तो it will help in developing a region. Okay, try this. Now see this activity. Take about 100 grams of black-eyed peas, that is चौली, जो हम दाना खाते हैं घर में, चौली, ओके, वो लेना है 100 grams. First, scatter these peas on a square of 30 by 30 centimeters. Okay,
7.1. ओके, फिगर 7.1 में दिया है, नीचे होगा शायद। See this figure 7.1. ओके, अभी यहाँ पर 30 by 30 का एक स्क्वायर ड्रॉ किया और दिस इज 15 by 15 का स्क्वायर ड्रॉ किया। ओके, अभी यहाँ पर जो है चौली का जो दाना है वो स्कैटर किया 30 by 30। कितने दाने स्कैटर किए? 100। एंड ये जो 15 by 15 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उसमें भी 100 दाने स्कैटर किए। बट स्कैटर करते वक्त मेक श्योर दैट एक बीन जो है वो दूसरे बीन के ऊपर ना रहे या एक दूसरे से वो टच ना करे, ना चिपके। सब सेपरेटली उसको प्लेस करना है बॉक्स के अंदर। तो यू कैन सी हाउ इट लुक्स। ओके, नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। Okay, now see, answer the following questions, okay, relating to this activity. In which of the squares can the grains of chauli be easily scattered? Okay, दो स्क्वायर है, एक बड़ा है दैट इज 30 by 30 सेंटीमीटर का और उससे छोटा है दैट इज 15 by 15 सेंटीमीटर का। तो दोनों जो स्क्वायर है उन दोनों स्क्वायर में से कौन से स्क्वायर में ग्रेन्स को हम इजीली स्कैटर कर सकते हैं कि वो स्क्वायर के बाहर ना जाए? ऑब्वियसली जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके ऊपर दैट इज 30 by 30 सेंटीमीटर वाला है वो। Then in which of the squares do the grains of chauli appear crowded? Okay, जो दोनों स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में से कौन से स्क्वायर में जो चौली हमने स्कैटर किए हैं वो क्राउडेड लग रहा है? ठीक है, वो कौन सा है? 15 by 15 सेंटीमीटर, क्योंकि वो एरिया कम है और हमने इक्वल क्वांटिटी यानी 100 ग्रेन्स 15 by 15 में डाले हैं एंड 100 ग्रेन्स हमने 30 by 30 में भी डाले हैं। ठीक है, जो ग्रेन्स हमने डाले हैं वो इक्वल है, लेकिन जो स्पेस है, जो एरिया है उसमें डिफरेंस है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो किस में क्राउडेड दिखेगा? ऑब्वियसली जो छोटा स्पेस है, जो छोटा एरिया है उसमें क्राउडेड लगेगा। ओके, कैन देयर बी अ कोरिलेशन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chauli grains and the distribution of population in a region? Yes, then there can be a correlation between the activity that we have done and the population of a region, क्योंकि it is similar। ठीक है, जितना एरिया बड़ा होता है उतना scattered लगता है grains, ओके, एंड जितना एरिया छोटा होता है उतने crowded लगते हैं। सेम में पॉपुलेशन का भी वैसा ही है। इन अ रीजन अगर एरिया बड़ा है तो स्कैटर्ड लगेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एरिया छोटा है तो क्राउडेड लगेगा वहाँ